सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 को। तो 8.3 पूरी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जो 8.3 एक्सरसाइज है ना, ये हमारी एक्सरसाइज बेस है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। इसका हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, क्योंकि अगर वो आप वीडियो देख लोगे तो एक दो क्वेश्चन को समझते ही आप पूरी एक्सरसाइज खुद से कर लोगे। इतनी इजी है, बट आपको इसमें बेसिक आना चाहिए। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो भैया पीछे एक दो पेज पलटाना और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके फॉर्मूले जो भी दिए हुए हैं उसको याद कर लेना, ताकि ये क्वेश्चन आप कर सको। ठीक है, वैसे ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। कितनी ईजी है और इसे कैसे करना है ये अभी हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है sin 18 और डिवाइड में दिया हुआ है cos 72। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, उसमें देखो कि किस टेबल में, मतलब कहाँ पर हमारे पास 18 की वैल्यू कितनी है, क्या है, उस हिसाब से। मगर इसमें ना हमें ये सब यूज़ करना ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज़ नहीं करनी। बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज़ किए हुए हमें ये सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसका तरीका होता है, सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है sin 18। क्या लिखा है? sin 18 लिखा है। ठीक है, अब 18 है ना, अब 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका एक और होता है। अगर हम लोग 90 में माइनस कर दे 72, 90 में 72 माइनस कर देंगे तो हमें फिर से 18 मिल जाएगा। साइन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, हम सिर्फ 18 की बात करें। 90 में 72 को माइनस करेंगे तो 18 मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना हम लोग 90 से ही क्यों माइनस कर रहे हैं और ये हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा एक फॉर्मूला जो कि होता है साइन 90 माइनस थीटा, जो कि होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा साइन लिखा है, साइन लिखा है, यहाँ पर एक 18 दिया है। 18 मतलब मान लो ये एक थीटा है, कोई भी एक वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो 90 माइनस थीटा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब हो गया 72। अब 72 इसलिए लिया है क्योंकि जब 72 माइनस करेंगे 90 में तो हमें फिर से मिल जाएगा 18। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हो रही है, साइन 18 को डायरेक्ट ना लिख के कुछ हमने इस तरह से लिख दिया। देखो यहाँ पर लिख दिया हमने साइन 90 माइनस 72, इस तरह से लिखा। तो इस तरह से लिखने से ये फ़ायदा हो गया कि ये हमारा बिल्कुल दिखने लगा एक फॉर्मूले की तरह, जो कि ये हमें दिख रहा है। तो हमें पता है कि अगर ये फॉर्मूले की तरह दिख रहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी कुछ यही होगी, कॉस, यहाँ पर थीटा है तो इस बार थीटा की जगह पे हमें मिलेगी 72। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 72। बस ये होता है तरीका समझने का। अब यहाँ पर कहोगे 72 लाके हमने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया? तो भैया यहाँ पर एक बार क्वेश्चन में नज़र डालो। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 72 ले आएंगे ऊपर, तो ये हमारा ऊपर और नीचे दोनों कट जाएगा। कैसे कटेगा वो देखो, यहाँ लिखा है साइन, अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। साइन 18, इसको हमने लिखा 90 माइनस 72, क्लियर, और डिवाइड में हमारे पास कॉस, यहाँ पर है 72। अब हमने बताया इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कॉस, और यहाँ पर थीटा है ना, थीटा की जगह पे लिखा 72, क्योंकि यहाँ पर देखो थीटा है, थीटा की जगह पे समय क्या आ गया, 72 आ गया, तो हमने लिख दिया 72। और यहाँ पर भी आ गया हमारे पास कॉस 72, जो कि क्वेश्चन में, ये दोनों आपस में कट गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। तो कितना ईजी है। अब इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, दूसरे में जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 1026 दिया हुआ है, 1026, और डिवाइड में हमें दिया हुआ है कॉट 64 दे दिया गया। क्लियर, अब इसको देखो, अब यहाँ पर ना इसको सॉल्व करने से आपको, सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। पहला फॉर्मूला तो ये 10 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। अब देखो ये है 10 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा। क्लियर इतनी बात। अब एक चीज़ याद रखो कि हम लोग ऊपर को ही नहीं नीचे को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। आपकी मर्जी, अगर ऊपर वाले को लेके सॉल्व करना है तो ऊपर वाले को लेके सॉल्व करो, नीचे वाले को लेके सॉल्व करना है तो नीचे वाले को लेके सॉल्व कर सकते हो। तो इसको इस फॉर्मूले से रिलेट करने से क्या फ़ायदा मिल रहा है? देखो वही मिलेगा जो हमने ऊपर किया। हमने यहाँ पर लिखा 10, यहाँ पर हो गया 90, और यहाँ कर दिया माइनस थीटा, थीटा की जगह पे हमने कर दिया 64। अब हमने 64 ही क्यों किया?
देखो 64 करने से क्या हो रहा है कि अगर 90 में 64 माइनस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 26। तो 1026 की जगह पे हमने लिख दिया 1090 माइनस 64। बात एक ही रही, बस लिखने का तरीका हमने थोड़ा सा यहाँ पर बदल दिया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब नीचे लिखा हुआ है कॉट 64। अगर आप ऊपर वाले को नहीं सॉल्व करना चाहते, नीचे को करना चाहते हो तो नीचे वाले को सॉल्व कर देना। उसमें 90 माइनस 26 ले लेना। अगर ऊपर वाले को सॉल्व करे तो नीचे वाले की ले लेना वैल्यू, और नीचे वाले को सॉल्व करे तो ऊपर वाले की वैल्यू ले लेना। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा। थीटा की जगह पर लिखेंगे 64 और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी लिखा है कॉट 64, है ना। देखो ये करने के लिए हमने ये सब किया और इसे काट दिया तो हमें मिल गया यहाँ पर 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह इसी का तीसरा देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कॉस है और यहाँ पर है 48 है माइनस साइन 42 है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब कॉस 48 साइन 42 है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो। इसको भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने ऊपर वालों को सॉल्व किया, बस उसमें डिवाइड में दिया हुआ था, इसमें माइनस में दे दिया गया, कभी प्लस में दे दिया जाएगा। तो सॉल्व करने का जो तरीका होगा बिल्कुल यही होगा। इनमें से किसी भी एक को पकड़ लो, जिसका मन हो उसको पकड़ लो। इसको करना है इसको कर लो, इसको करना है तो इसको कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। सिर्फ एक को ही करना है, दूसरे को जैसा है वैसे ही रहने दो। हमने इसको देखा और इसको सॉल्व करना चाहा तो हमने यहाँ लिखा कॉस 90 माइनस 42। अब 90 में हमने 42 माइनस किया तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। अब कॉस 48 लिखो या फिर 90 माइनस 42 करो तो बात एक ही है। बीच में माइनस लिखा, माइनस कर दिया, साइन यहाँ पर कर दिया हमने 42। क्लियर। अब कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। यहाँ लिख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पे 42 कोई भी हमारी वैल्यू एक हो सकती है। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, तो यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 42 माइनस यहाँ पर साइन 42। देखो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, क्या बचा, हमें 0 मिल गया। क्लियर हो गया। मतलब साइन 42 में माइनस हो गया, साइन 42 हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये हो गया इसका तीसरे का सोल्यूशन। अब इसी का चौथा देख लो, फोर्थ, जो कि लास्ट है फर्स्ट का पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का जो पार्ट लास्ट वाला है इसमें लिखा हुआ है कॉसेक और यहाँ पर है 31 माइनस कर दिया, यहाँ पर हो गया सेक 59 हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब हम लोग कॉसेक को कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस कर दिया, यहाँ कर दिया हमने सेक, यहाँ कर दिया हमने 59। अब कॉसेक 90 माइनस 59 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हमने सेक, थीटा की जगह पे लिख दिया 59 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेक, ये हो गया 59, ये हमारा इससे कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसी में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब क्वेश्चन जो सेकंड है इसमें कह रहा है 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल्स टू 1। सो डैट मतलब कह रहा है कि इसको सॉल्व करके 1 लाओ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करके 1 लाना है, ये हमें बताना। ऐसे ही दूसरे वाले में हमें 0 लाना है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर ना इसको भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन को किया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन का जो फर्स्ट है वो कह रहा है 1048, ठीक है। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, 48 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 1023 हो गया और यहाँ पर हो गया 1042 हो गया। क्लियर है। और यहाँ पर हो गया 1067 हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। समझ गया। अब यहाँ पर 10 जो 48 है, 23 है, 1042 है, 67 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझो। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत ज़्यादा। अब बस इतना ध्यान रखो कि अगर 1048 लिखा है और 1023 लिखा है, 42 लिखा है, 67 लिखा है, ठीक है। तो इसमें ये देखो कि इसमें ऐसा हम क्या प्लस करते हैं जो 90 बन जाए। यहाँ पर 48 है ना, 48 में ऐसा हम क्या प्लस करें जो कि 90 बन जाए। अगर हम इसमें 42 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 90। तो यहाँ पर देखो 42 किसी में दिख रहा है, हाँ इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका कुछ रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 23 है और यहाँ पर 67 है। पहले तो 23 है, ठीक है। 23 में ऐसा हम क्या ऐड करते हैं जो 90 बन जाए,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 67 जो कि 90 बनेगा। अब 90 क्यों बना रहे हैं, देखो यहाँ पर जितने भी हमारे पास इसके फॉर्मूले हैं वो हमेशा 90 माइनस थीटा करके हैं। क्या है 90 माइनस थीटा। तो अभी देखो हम बता रहे हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये समझने के लिए, ये कोई प्रोसेस नहीं है ना कोई वो स्टेप है, बस ये हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 10 48, ठीक है। 48 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 42। कहोगे 42 ही क्यों कर रहे हैं, 42 करने से क्या हो रहा है भाई साहब कि अगर इसमें हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 10 48 फिर से वही हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ 10 23, तो यहाँ लिख दिया 10 23, 23 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ना हमने 90 माइनस 42 कर दिया और यहाँ पर ना हमने 90 माइनस 67 कर दिया, तो हम लोगों को इसको भी क्या चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना है। हम लोगों को बस ये देखना है कौन सा किसके साथ रिलेशन में है, मतलब किसको माइनस करने में क्या आ सकता है। हमने यहाँ देखा कि भैया 48 लाना है तो उसके लिए हमें 90 में 42 को माइनस करना पड़ेगा। अब 42 जिसमें भी होगा उसको कुछ भी नहीं करना, वो जैसा भी है उसको वैसा ही लिख देना है। इसमें भी देखो 67 है और 67 जहाँ दिख रहा है उसको वैसे ही लिख देना है 1067 बस, ठीक है। ऐसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 10 90 माइनस, पहले तो इसका फॉर्मूला देखो, 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कॉट थीटा तो इसकी जगह पे हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट और यहाँ पर कर दिया हमने थीटा, और यहाँ पर है 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फिर से एक मिनट, थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 42, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 42 ना कि थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं चलेगा। यहाँ पर तो फॉर्मूला बता रहा है थीटा, थीटा का मतलब होता है कोई भी एक नंबर जो कि हमारे पास एंगल है यहाँ पर वो है 42। अब यहाँ पर है 10 90 माइनस 67, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट 67। यहाँ पर लिख दिया हमने 10 42 जो कि लिखा हुआ है और यहाँ लिख दिया 10 67 जो कि ये है। अब देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला जो कि होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/10 थीटा, ये होता है, ठीक है। अब कॉट थीटा की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 और थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा, जो कि यहाँ पर होगा वही आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट की जगह 1/10, यहाँ पर हो जाएगा 67 और यहाँ पर है 10 42 और यहाँ पर है 10 67, क्लियर है। और ये हमारा एक फॉर्मूला है, क्लियर। अब देखो 67 67 10 67 10 42 10 42, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 हो जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। देखो हमें ये लाना था ना, तो 1 इक्वल्स टू 1 हो गया हमारे पास, तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो यही हो गया इसी का फर्स्ट का सोल्यूशन। अब सेकेंड को देख लो, सेकेंड भी कुछ इसी तरह से हमारा सॉल्व होगा, जो कि लिखा हुआ है कॉस, यहाँ पर है 38 और यहाँ लिखा है कॉस, यहाँ पर है 52 माइनस साइन, यहाँ पर है 38 और यहाँ पर है साइन 52 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 0, क्लियर हो गया। अब साइन कॉस 38 है और यहाँ पर है कॉस 52 है, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसा क्या करें, तो देखो यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉस, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 52 लिख दिया, और यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है कॉस 52, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, ओके। और यहाँ पर है हमारे पास साइन 58 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52, क्लियर। इसके आगे देखो यहाँ लिखा है साइन 52, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन 52, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो कि होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा, क्लियर हो गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा, तो यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा, थीटा की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 52, तो हमने यहाँ कर दिया 52 और यहाँ पर कॉस 52 है तो यहाँ पर कॉस 52 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस 52 है, इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, कॉस, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
तो यहाँ लिख दिया कॉस, यहाँ कर दिया 52, ठीक है, यहाँ कर दिया साइन, यहाँ कर दिया हमने 52। अब देखो साइन 52 कैंसिल हो जाएगा और ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखो साइन 52 कॉस 52, कॉस 52 साइन 52, क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और यही होगा इसका हमारा आंसर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रख के समझना पड़ेगा। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा, यही सब है और कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे हो गए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमें फाइंड करना है a की वैल्यू, ठीक है। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर a दिया है, यहाँ a है। देखो पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। हमें फाइंड करना है a की वैल्यू, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने से पहले एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है कॉट, ओके, 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, किसके बराबर, टेन थीटा के। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है टेन, और टेन के साथ क्या है, थीटा है। तो मतलब टेन थीटा हमारे किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 है, 2a, इसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग ये, समझ रहे हो, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये देखो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर दिस, तो इसका मतलब इसके बराबर हम लोग ये लिख देंगे। तो यहाँ लिखा हमने कॉट और यहाँ लिखा 90। अब यहाँ पर माइनस थीटा लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 2a, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया हमने कॉट a माइनस 18। कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ पर हो गया 90 माइनस 2a, और यहाँ पर बच गया a माइनस 18, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया हमने 90, यहाँ पर माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a और ये हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, ये 108 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3a हो जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 36 मिल गई। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। देखो कितना इजी था, बस हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसमें से बस चेंजमेंट कर दिया। हमने ये देखा ये जो बराबर होता है ये इस फॉर्मूले के इक्वल होता है, तो हमने यही कर दिया। अब देखो तीसरा हो गया। अब चौथा भी देखो, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रहा है कि 10a है, जो 10a वो बराबर है किसके, कॉट b के, कॉट b के। और हमें फाइंड क्या करना है, a और b, a प्लस b जो है ना वो बराबर है 90 डिग्री के। ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करके लाना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कॉट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, यहाँ पर करेंगे कॉट, ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10, यहाँ कर दिया 10, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कर दिया हमने कॉट थीटा, ठीक है, ये कर दिया। अब हमें पता है कि जो कॉट थीटा है, ये कॉट थीटा है, थीटा की जगह पे b लिखा है तो b मानना, कॉट थीटा वो बराबर होता है इसके, तो इसका मतलब ये हो रहा है इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 10a, ठीक है, इक्वल्स टू लिख दिया 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। 10 से हमारा 10 कैंसिल हो गया। देखो थीटा लिखा ना, ये गलत कर दिया, थीटा नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, b लिखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर b है। अब यहाँ पर a इक्वल्स टू 90 और यहाँ पर हो गया माइनस b। अब देखो माइनस b है ना यहाँ पर, ये देखो माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू हो गया 90। कितना इजी है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना इजी। अब इसी तरह हम लोग कर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन वाला 5 जो दिया हुआ है उसमें भी कुछ इसी तरह बोला है, कह रहा है सेक 4a, ठीक है, इक्वल्स टू दिया है कॉसेक, कॉसेक दिया है a माइनस 20, हमको ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है कॉसेक का, कॉसेक वो होता है 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा, ठीक है। क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा हमारे पास ये है थीटा, ये पूरा हमारा थीटा मान लो, ठीक है, और यहाँ पर सेक है।
तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में दिख रहा है, तो ये इक्वल्स टू ये है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह पे ये लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर भी हम वही करने जा रहे हैं, यहाँ लिखा हमने सेक की जगह पे लिखा कॉसेक 90 माइनस, अब 90 माइनस थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 4a है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4a इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ये फॉर्मूला है याद रखना, ये है कॉसेक, ये हो गया a माइनस 20। क्लियर है। अब तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, ये हो गया 90 माइनस 4a, और यहाँ पर आ गया हमारे पास a माइनस 20 आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना 90 है, 90 लिख दिया हमने, अब ये माइनस 20 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 20 इक्वल्स टू, यहाँ पर a है, a कर दिया, यहाँ पर माइनस 4a है तो यहाँ पर प्लस 4a हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5a, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस 20 मतलब कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110। ठीक है। अब इसे कैंसिल, देखो 5 a के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 110 हो जाएगा, डिवाइड में आ गया हमारे पास 5 इक्वल्स टू हो गया a, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 22। ठीक है। हाँ, तो a की जो वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, यहाँ पर 22 मिल गई, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। है ना, कितना इजी, कितना सिंपल है। तीनों जो क्वेश्चन है हमारे 3 4 5 बिल्कुल एक ही तरीके से हमारे सॉल्व हो गए। अब बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन ए प्लस सी साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए बी सी ना एक इंटीरियर एंगल है किसी भी ट्रायंगल के, और कह रहा है कि भैया कि प्रूव करो कि ये साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर है कॉस ए बाई 2 के। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कैसे करना है इसको देखो। यहाँ पर ना पहले तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें तो सॉल्व हो जाएगा वैसे, तो नया पेज लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें प्रूव करना है, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है साइन, ठीक है, और यहाँ दिया b प्लस सी डिवाइड में 2 दे दिया गया, इक्वल्स टू कर दिया गया, ये है कॉस a बाई 2 ये दिया गया। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर साइन b प्लस सी दिया है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्वेश्चन ने कहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ये, अब जो ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है ए बी सी, ये है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और वो उसके जो एंगल है उसका नाम ए बी सी है। ठीक है। अब हमें पता है कि जो एक ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल की जो एंगल होते हैं अंदर वाले एंगल, इंटीरियर एंगल, उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें हमारे पास दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू दिया है 180 डिग्री। अब कहोगे कैसे? देखो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, मतलब कहने का कि भैया जो इसके अंदर के 3 एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, या फिर हम बोले बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए। अब कहोगे बी प्लस सी ही क्यों किया? क्योंकि जरा क्वेश्चन पे नज़र डालो, यहाँ लिखा है बी प्लस सी, तो हमने बी प्लस सी लिख दिया है 180 माइनस ए कर दिया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कहोगे 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर ना b प्लस सी बाई 2 लिखा है, तो हमें कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके कुछ इस तरह में लाना है। तो यहाँ पर डिवाइड में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पर कर देते हैं डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। क्लियर? अब यहाँ पर हो गया हमारे पास b प्लस सी, चले गए भाई हमारे पेन, b प्लस सी डिवाइड में हो गया 2 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 180 माइनस ए
बाई 2। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे लिखा b प्लस सी डिवाइड में 2, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 180/2 माइनस a/2, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको ऐसे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू हो गया 90 माइनस a/2। क्लियर। अब देखो b प्लस सी बाई 2 की जो वैल्यू हमें मिल गई वो 90 माइनस a/2 मिल गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन था साइन देखो यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 है ना, इसकी जगह पे अब हम पुट करने जा रहे हैं 90 माइनस a/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है cos a/2 लिखा है। अब देखो पहले तो यहाँ पर समझो कि जो फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा का वो होता है cos थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है साइन 90 माइनस, ये एक तरह से थीटा दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, cos थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये हमने प्रूफ कर दिया। हमें यही प्रूफ करना था कि जो साइन b प्लस सी बाई 2 है वो बराबर है cos a/2 के। तो यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर, है ना, इजी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। अब हमें बताना है कि जो ये हमें दिया गया ना, ये इसके जो एंगल हैं उसको हमें कैसे भी करके 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। अब 0 और 45 के बीच में हम लोग कैसे इसे ला सकते हैं, बहुत सिंपल है, नहीं समझ रहे हो। देखो यहाँ कह रहा है कि जो यहाँ पर साइन 67 दिया है और कॉस 75 दिया है, ये जो एंगल दिख रहा है इन एंगल को 0 से और 45 के बीच में बना दो, कैसे भी करके बना दो, बस बना दो, ऐसा कह रहा है ये। तो क्या करें ऐसा कि ये हमारा बन जाए। तो देखो बहुत सिंपल है ये। पहले तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, हम लोग यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 को पहले लिख लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है और इसको ध्यान से इसको समझना। हमें दिया गया है साइन, एक बार देख लेते हैं, साइन 67 दिया है और दिया है प्लस कॉस 75, ठीक है, ये हमें दिया है। और कहा गया है कि जो इसके एंगल है उस एंगल को 0 से 45 डिग्री के बीच में लाओ। तो कैसे ला सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो साइन का फॉर्मूला पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है, क्या होता है कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अब देखो 90 में ऐसा क्या माइनस कर दे कि यहाँ पर 67 आ जाए, सोचो दिमाग लगाओ, 90 में ऐसा हम क्या माइनस कर दे कि हमें यहाँ पर 67 मिल जाएगा। तो अगर हम 90 में 23 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 67। अब यहाँ पर लिखा हमने कॉस 75 है, अब 75 है, अगर हम यहाँ लिख दे कॉस 90 माइनस, अब 90 में ऐसा हम क्या माइनस कर दें कि हमें फिर से 75 मिल जाएगा, तो 15 कर देंगे। ये बात समझ में नहीं आई होगी, अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस 23, अगर इसको माइनस करते हैं तो फिर से बन जाएगा साइन 67, और इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये फिर से बन जाएगा कॉस 75। तो कोई चेंजमेंट आया नहीं, बस इसको लिखने में अंतर आ गया। बट यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा की तरह आपको कुछ इस तरह दिख रहा है, तो ये ना हमारा एक तरह से फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस, और थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 23 प्लस, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 15। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो इसके एंगल्स हैं, ठीक है, उसको ना डिग्री है जो हमारे पास एंगल्स हैं उसको हमें क्या करना था, उसको 0 से 45 के बीच में लाना था। तो यहाँ पर देखो जो एंगल हमारे पास 23 और 15 है वो 45 से कम है और 0 से ऊपर है, इसके बीच में। तो बस यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारे पास 8.3 भी कंप्लीट हो गए। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.4 को, और 8.4 पूरी एक साथ एक ही वीडियो में निपटा देंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग अपने ट्रायंगल वाले में, ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, जो कि चैप्टर है 9, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।